नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित। प्राथमिक शिक्षक उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी है। अब वो उम्मीदवार कौन है, किन की नियुक्ति हो रही है, किन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए देखते हैं। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऐसे उम्मीदवार जिनकी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु 21 वर्ष नहीं हो रही थी, अब उन्हें भी नियुक्ति मिल सकेगी। इस संबंध में हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सूचना जारी कर दिया है। डीपीआई ने सूचना के साथ 106 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है जिन्हें इसका लाभ मिलना है। लेकिन डीपीआई की इस कार्रवाई से काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नियुक्ति सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है जिन्होंने याचिका दायर की थी। इसके अलावा जबकि हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था कि 1 सितंबर 2024 को आदेश पारित करके कि प्राथमिक शिक्षकों के पात्र अभ्यर्थियों की आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 साल वाले सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे और सबकी नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए। तो ये चीज़ें थी। अब देखते हैं इसकी ऑफिशियल जो आदेश जारी किया गया है उसमें क्या है। दोस्तों, इसमें लिखा है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। यह अपडेट जो है 20 सितंबर 2024 को जारी की गई है, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत न्यूनतम आयु से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर की याचिकाओं, जो कि याचिका नंबर दिए गए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सारे याचिका नंबर्स हैं। अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश के पालन में दिनांक 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जानी है। पहला, सर्वप्रथम संलग्न प्रावधिक सूची के प्रावधिक पात्र अभ्यर्थियों को विमर्श पोर्टल पर, जो कि विमर्श.mp.gov.in पर अंकित लिंक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति दिनांक 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। इन पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर प्राथमिकता के क्रम में जिलों का चयन करना होगा। तो जिनकी लिस्ट जारी की गई है जिन अभ्यर्थियों को, तो उनको करना क्या है कि विमर्श पोर्टल ओपन करना है। उसमें लिंक शो हो रही होगी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति संबंधित, उसको क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर से और जिलों का चयन करना है। आगे लिखा है टीआरसी पोर्टल पर दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन में दिए गए मोबाइल नंबर से ही लॉगिन कर सकेंगे। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन उपरांत लॉगिन होगा। तो जो टीआरसी पोर्टल है उसमें दस्तावेज का जो सत्यापन होगा जब, तो उस समय आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा और ओटीपी के माध्यम से उसका सत्यापन, ओटीपी के सत्यापन उपरांत मतलब लॉगिन होगा मोबाइल पर जो ओटीपी प्राप्त होगा। नेक्स्ट है उपलब्ध रिक्तियों एवं मेरिट क्रम में जिला आवंटन उपरांत अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों के संभाग में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। तो आपके संभाग स्तर पे आपका दस्तावेजों का सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को संभागीय स्तर से मेरिट क्रम में आवंटित जिले की शालाओं में काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी। तो यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। संभागीय स्तर पे पहले मेरिट जारी किया जाएगा, फिर मेरिट क्रम के आधार पर आपको आवंटित जिले की शालाओं में काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी। अगला है ऑनलाइन काउंसलिंग से शाला आवंटन के बाद पात्रता के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। फिर ऑनलाइन जो आपका काउंसलिंग होगा और फिर शाला का आवंटन कर दिया जाएगा। उसके बाद पात्रता के आधार पर आपको नियुक्ति का आदेश आपके लिए जारी किया जाएगा। आगे लिखा है अतः संलग्न प्रावधिक सूची अनुसार अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह बिंदु 1 में उल्लेखित अनुसार दिनांक 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक प्राथमिकता के क्रम में जिलों का चयन करें।
तो जिलों का चयन आप कब से कब तक कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आप 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। अभी आज 24 सितंबर है, मतलब कल से जिलों का चयन स्टार्ट हो जाएगा। फिर दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को आवंटित जिले के संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रातः 11 बजे दस्तावेज सत्यापन कराएं तथा उसी दिन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से साला चयन कर सकेंगे। इसके बाद आपका, जैसे आप साला चयन कर दिए, चॉइस फिलिंग जिलों का जब आप कर देंगे प्राथमिकता के क्रम पर जो जिलों का आप चयन करेंगे, तो फिर आप को 13/10/2024 को दस्तावेजों का सत्यापन कराना है। 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा दस्तावेजों का सत्यापन। उसी दिन ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और साला का चयन कर सकेंगे आप। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा जिलों की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में सहभागिता नहीं की जाएगी वो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तो अभी जैसे जिलों की चॉइस फिलिंग चल रही है, अगर आप उसी में भाग नहीं ले रहे हैं, आप जिलों का चयन ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहीं से आप पात्र कर दिया जाएगा। आगे प्रोसेस में आपको नहीं लिया जाएगा और आप नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। फिर केवल जिला या साला चयन के आधार पर नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो नियुक्ति आपको मेरिट के आधार पर की जाएगी। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत 1 जनवरी 2024 को जो 21 वर्ष पूरा कर लिए हैं उन अभ्यर्थियों की सूची है। तो यहाँ पे आपका रोल नंबर, नेम, कैटेगरी, एड्रेस, सारी चीज़ें दी गई है। 106 अभ्यर्थी की यहाँ पे नियुक्ति होनी है। तो ये पूरे अभ्यर्थियों के नामों की लिस्ट है विद कैटेगरी। ये पूरे 6 अभ्यर्थियों की है। बाकी तो जिन्होंने याचिका लगाया तो उनके लिए तो अच्छा है, बाकी जो नहीं लगा पाए हैं याचिका और ऐसे ही प्रॉब्लम से के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए ये बुरी खबर है। लेकिन दोस्तों डीपीआई की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं, क्योंकि डीपीआई द्वारा इस मामले में सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जा रहा है, जबकि जानकार बताते हैं कि हाई कोर्ट के इस फैसले में सभी प्रभावित छात्रों पर ये नियम लागू करने को कहा गया था, या सभी प्रभावित छात्रों पर ये नियम लागू हो, ऐसा था। हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने 1 सितंबर 2024 को आदेश पारित करके कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के पात्र अभ्यर्थियों की जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए। हाई कोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि हाई कोर्ट का ये जो आदेश है जजमेंट इन रेम है, ना कि जजमेंट इन पर्सोना। सभी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और जाहिर सी बात है कि जो भी अभ्यर्थी प्रभावित हैं इन नियम को लेकर, और अगर नियम लागू कर दिया गया है तो वो सब पे लागू होना चाहिए। नियम बनाया ही इसीलिए जाता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जिन्होंने भी याचिका दायर की थी सिर्फ नियुक्ति उन्हीं को दी जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये थी अपडेट प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति संबंधित। तो जो भी अभ्यर्थी जिनका भी नाम है लिस्ट में, वो प्रोसेस स्टार्ट कर दे। 25 से प्रोसेस शुरू है, 25 से 28 आपका जिलों का चयन किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को आपके दस्तावेजों का सत्यापन होगा। साथ ही उसी दिन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आप साला का चयन कर सकेंगे। फिर आपका मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ ये मिल जाएगा पूरा। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करिए और वहाँ से वीडियो के नीचे आपको शो हो रहा होगा ये पीडीएफ, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।